हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Three particles A, B and C, each of mass m, are connected to each other by three massless rigid rods to form a rigid equilateral triangular body of side L. This body is placed on a horizontal frictionless stable xy plane and is hinged to it at the point A so that it can move without friction about the vertical axis through A. See figure. The body is set into rotational motion on the table about A with the constant angular velocity omega. A. Find the magnitude of the horizontal force exerted by the hinge on the body. B. At the time t when the side BC is parallel to the x-axis, a force F is applied on B along BC as shown. Obtain the x component and the y component of the force exerted by the hinge on the body immediately after time t. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be net force on a given object, and the net force is given as square root of F1 का square plus F2 का square plus 2F1 F2 cos theta. एक तो हम इसका यूज करेंगे, दूसरा वी विल यूज हियर टॉर्क, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. And torque can also be explained in the form of the moment of inertia, that is I into alpha. I is moment of inertia and alpha is angular acceleration. तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बॉडी. तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. इसके केस में यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है वो ए के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो ए पे जो बी और सी मासेज हैं ये फोर्स लगाएंगे, ये दोनों इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे F1 और F2 दो फोर्सेज लगेंगे और इनके बीच का जो एंगल होगा इट विल बी 60 डिग्री. तो ए पे लगने वाला अगर हम नेट फोर्स की बात करें, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री. क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री के बराबर आएगा. नाउ यहाँ पे हम देखें तो जो F1 और F2 की वैल्यू होगी वो सेम आएगी. सो इट विल बी रिटर्न एज F1 F2 को हम यहाँ पे इक्वल करके पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर, F2 की वैल्यू F1 के बराबर हो जाएगी, दैट विल बी F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 का स्क्वायर cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1/2 के बराबर. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू F1. नाउ जो ये F1 है ये रोटेशनल फोर्स की वजह से रोटेशन यहाँ पे हो रहा है, तो जो हमारे पास फोर्स बनेगा इसको हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई आर और m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर. कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रहा है तो F1 की वैल्यू आ जाएगी m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. आर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द गिवन सिस्टम, और जो हमारे पास यहाँ पे दो मासेस के बीच की लेंथ दे रखी है ये L के बराबर है. सो यहाँ से जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू L. दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, एट अ टाइम t व्हेन साइड BC इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन BC. Obtain the x component and y component of the force exerted by the hinge on the body immediately after time t. तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि हमारे पास x component और y component क्या होगा, the force exerted by the hinge on the given system. तो हम यहाँ पे B पे external force लगा रहे हैं F, so it will be given as external force F plus हम यहाँ पे जो फोर्स हिंज लगा रहे हैं उसको हम मान लेते हैं F डबल डैश और इसका x component हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज 3 इंटू एम, टोटल मास हमारे पास 3m के बराबर है, मल्टीप्लाइड विथ एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम. और ये हम एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे क्योंकि हमें x कंपोनेंट निकालना है. इस केस में हमारे पास जो y कंपोनेंट होगा दैट विल गेट कैंसिल आउट, तो हमारे पास केवल x कंपोनेंट ही यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट विल बी F प्लस F डबल डैश x इंटू 3m इंटू acceleration of center of mass into the direction of the x axis. तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देती हूँ. सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन, उसको फाइंड आउट करेंगे. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारे पास पूरा सिस्टम है ये रोटेट करेगा तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, टॉर्क विल बी गिवन एज
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे इसी टॉर्क को हम यहाँ लिख सकते हैं I इंटू एल्फा के बराबर। तो फोर्स हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा, दैट विल बी F, हम एक्सटर्नल फोर्स B पे F लगा रहे हैं, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया, इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस आएगा दैट विल बी L इंटू साइन 60 डिग्री के बराबर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आ जाएगा हमारे पास L इंटू साइन 60 इक्वल्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों मासेस का, दैट विल बी m इंटू एल स्क्वायर प्लस m इंटू एल स्क्वायर एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद अल्फा। सो इट कैन बी रिटन एज f इंटू एल, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 के बराबर। सो इट विल बी 2 इंटू m इंटू एल स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू निकल के आएगी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एफ डिवाइडेड बाई m इंटू L। यहाँ पे हमारे पास L से एक L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम रिलेट करें तो हमारे पास जो लीनियर एक्सीलरेशन है और एंगुलर एक्सीलरेशन है उसको हम रिलेट कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज ACOM कैन बी गिवन एज R इंटू एल्फा। R हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम दे रखा है उसका सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड को अगर हम कैलकुलेट करें इस पर्टिकुलर केस में जो वर्टिसेस हमारे पास दे रखी है उसमें हम A को सेलेक्ट करते हैं। A वर्टिसेस से जो ये सेंट्रॉइड आएगा दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 टाइम्स। तो ये जो पूरी हाइट है हमारे पास, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं इट विल बी इक्वल टू द L साइन 60, ये हमारे पास L साइन 60 के बराबर होगा और इसका हम यहाँ पे 2/3 टाइम्स लेंगे। सो इट विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ द L साइन 60 डिग्री। L साइन 60 को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करके लिखें इट विल बी √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा L/√3 के बराबर। सो इट विल बी गिवन एज L इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन सेकेंड में हमने अल्फा की वैल्यू पुट करी है, अगर हम उसको यहाँ पे पुट कर दें तो जो हमारे पास ACOM की वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √3/4 इंटू F डिवाइडेड बाई m इंटू L। L से L कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे F डिवाइडेड बाई 4m के बराबर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ जो हमारे पास टोटल फोर्स निकल के आया था उसमें से हमें हिंज का फोर्स निकालना है इन दी x डायरेक्शन। सो इट विल बी गिवन एज 3 इंटू m इंटू ACOM की वैल्यू हमने निकाली है दैट इज F/4m माइनस F के बराबर। सो इसको कैलकुलेट करें, m से m कैंसिल हो गया, इट विल बी 3F/4 माइनस F, वैल्यू निकल के आएगी -F/4 के बराबर। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द x एक्सिस। नाउ यहाँ पे अगर हम F डैश की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगी -1/4। F की वैल्यू हमने निकाली थी दैट वाज m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू L इंटू √3 के बराबर। दिस विल बी the x component of the given force. So from the given question we have calculated both the part. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.